मुजफ्फरपुर की धरती पर बोचहा भी उपचुनाव हुआ था और हम लोगों ने इतना ऐतिहासिक जीत हासिल किया जो पूरे देश में संदेश जाने का काम किया था। प्रत्याशी मुखिया थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पिछले बार भी वो निर्दलीय लड़े थे तो 2400 वोट आया था। अब मुंगेरी लाल के कोई हसीन सपने देखने रहे थे, इसके लिए कोई मना है क्या? सपना देखना कोई बुरी बात है क्या? ये लोग कहाँ चले गए ऐसे नहीं, इन लोगों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। झांसे पर कितना दिन देश को लेकर चलिएगा? हमारे साथ में इसराइल मंसूरी हैं। सर, जिस तरह से लगातार पिछले 2 विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला सर, मुस्लिम वोट लगातार आरजेडी से छिटकते जा रहे हैं सर। कैसे आप मान लिए कि मुस्लिम वोट छिटकते जा रहे हैं? गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट आ गया, किसी को है, मुखिया था, प्रत्याशी मुखिया थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पिछले बार भी वो निर्दलीय लड़े थे तो 2400 वोट आया था। इससे किसी पार्टी का जनाधार हो गया और यहाँ इस राज्य का अकलियत जो है नीतीश और तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, कहीं इधर उधर नहीं रखती। कुर्नी में भी चुनाव होना है सर, वहाँ पर चुनाव होना है तो मुजफ्फरपुर की धरती पर बोचहा भी उपचुनाव हुआ था और हम लोगों ने इतना ऐतिहासिक जीत हासिल किया जो पूरे देश में संदेश जाने का काम किया था। अब फिर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, वही दोहराया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि 24 और 25 में उनके लिए जीत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो भ्रष्टाचारी पार्टी है सब एक हो चुकी है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। अब मुंगेरी लाल के कोई हसीन सपने देखने रहे थे, इसके लिए कोई मना है क्या? सपना देखना कोई बुरी बात है क्या? ये लोग कहाँ चले गए ऐसे नहीं, इन लोगों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। झांसे पर कितना दिन देश को लेकर चलिएगा? चलिए, तो ये हमारे साथ में इसराइल मंसूरी हैं, आरजेडी के नेता हैं और कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्योंकि अनिल साहनी कुढ़नी विधानसभा से विधायक थे आरजेडी के और उनकी सदस्यता चली गई थी। और जो पिछले 2 उपचुनाव में, चाहे गोपालगंज हो या फिर मोकामा, दोनों जगह देखने को मिला कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट कहा जाता था कि आरजेडी का सबसे बड़ा फैक्टर है, आरजेडी के पक्ष में हमेशा रहती थी, पर अब जो है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी खेला करते नजर आ रहे हैं। खेला करते इसलिए नजर आ रहे हैं कि गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 12,000 वोट लगभग आ जाती है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि आरजेडी का जो वोट बैंक था, खास करके मुस्लिम, वो कहीं न कहीं आरजेडी से छिटकता जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ जाता दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि ओवैसी का कोई भी बड़ा नेता नहीं है। हालांकि उनके जो पार्टी है, पिछली 2020 की विधानसभा चुनाव देखी जाए तो 5 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल किया था और लगातार बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि 24 और 25 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी कितना चैलेंज साबित हो, कितना यूँ कहें कि चैलेंजेबल साबित होते हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि महागठबंधन के लिए सिर दर्द बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो देखना ये होगा कि कुढ़नी उपचुनाव कौन जीतता है, क्योंकि जो कुढ़नी विधानसभा चुनाव है वो लगातार जनता दल यू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो पिछले विधानसभा भी लड़ी थी और लगातार प्रारंभिक सीट रही है वहाँ पे, और कुढ़नी में लगातार नीतीश कुमार जीतते रहे हैं। और एक और फैक्टर है साधु यादव गोपालगंज की धरती पर जाते हैं और वहां से वो पूर्व सांसद रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि कुढ़नी में अगर उपचुनाव होगा तो साधु यादव का सीधा कहना है कि हम भी वहां पर जाएंगे, हो सकता है चुनाव लड़ेंगे, कैंपेन करेंगे बीएसपी के लिए। और देखना यह होगा। और जो हमारे साथ में इसराइल मंसूरी थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम मुजफ्फरपुर के धरती बोचहा से ही इतिहास रचे थे, संदेश देने का काम किए थे, पूरे देश भर में रिकॉर्ड जीत दर्ज करा करके। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से जो कोर वोटर है उनका, वो छिटकते जा रहा है। आप देख लीजिए मोकामा उपचुनाव देख लीजिए। मोकामा उपचुनाव में जहां 30,000 का अंतर हुआ करता था, वो अब अंतर 20,000 के आसपास टिक रहा है। और वहीं हालांकि गोपालगंज में तो उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर से दूसरे नंबर पर गई है, पर अभी जो स्थिति है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को लेकर के, कि मुस्लिम वोट छिटकते जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल से। अब देखना ही होगा कि महागठबंधन में किसके खाते में ये सीट जाती है, कुढ़नी उपचुनाव जो होने वाली है, कुढ़नी विधानसभा किसके खाते में जाती है। बहरहाल बने रहें जनता जंक्शन के साथ।